फाइनली अब एप्पल इंटेलिजेंस ऑफिशियली इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है, मैकबुक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फीचर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है और किन किन डिवाइसेस के अंदर ये चलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस है क्या। तो ये एप्पल का खुद का एआई सिस्टम है जो iOS 18.4, iPadOS 18.4 और macOS Sequoia 15.4 की अपडेट के साथ कंप्लीटली रोल आउट हो चुका है। और अब इस अपडेट के साथ आपको इसके अंदर लोकलाइज्ड इंडियन इंग्लिश का सपोर्ट भी देखने को मिल चुका है। और ये एआई फीचर्स आपके डेली टास्क, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं बिना आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे आपको एप्पल इंटेलिजेंस को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है या मैकओएस है, तो तीनों के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको जनरल में जाना है और वहां पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स को चेक करना है। आईफोन्स के अंदर iOS 18.4 की अपडेट होगी, मैकओएस के अंदर Sequoia 15.4 की अपडेट होगी और iPadOS के अंदर 18.4 की अपडेट होगी, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और आपके फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपके फोन के अंदर जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो जाएगी और ये सभी एआई वाले फीचर्स आपको आपके फोन के अंदर, आईपैड के अंदर और मैकबुक के या फिर मैक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपने अपडेट को तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पे अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी फीचर्स आपके सभी एप्पल डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले या फिर विजुअल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए आपके पास आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स या फिर 16 सीरीज के फोन होने चाहिए। और सिमिलरली एम सीरीज वाले आईपैड और एम सीरीज वाले मैक्स के अंदर ही आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास M1, M2, M3, M4 चिप वाला कोई भी डिवाइस है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ iPad mini 7 के अंदर भी आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स आपको एप्पल इंटेलिजेंस से देखने को मिलने वाले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइटिंग टूल्स की। आप मैसेज, मेल, नोट्स, इनके अंदर जो टेक्स्ट है उसको रीराइट कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट की टोन को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रेज्यूमे लिखना है तो वो आपके लिए लिख के दे देगा, या फिर आपको किसी इनवाइट की टोन को चेंज करना है या फिर कोई इनवाइट राइट करना है तो ये आपको उसके लिए लिख करके दे देगा। मतलब कि आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपकी टोन के हिसाब से ये आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा, उसे रीराइट कर देगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर पाएंगे और ये यहाँ पे काम करता है कंप्लीटली ऑन डिवाइस। उसके बाद सबसे बड़ा अपग्रेड जो आया है वो आया है फोटोज ऐप के अंदर। अब आपको iOS 18.4 के अंदर फोटोज ऐप देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे नए टूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका नेचुरल लैंग्वेज सर्च। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रिप पे गए थे लास्ट ईयर जून में, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर की ट्रिप की फोटोज दिखाओ, तो ये आपके लिए लास्ट ईयर की ट्रिप की फोटोज निकाल करके दे देगा। या फिर आपने बोला मनाली की ट्रिप की, या फिर आपने बोला दुबई की ट्रिप की फोटोज निकालो, वीडियोस निकालो, तो ये आपके लिए स्मार्टली सर्च करके आपकी फोटोज ऐप से उन फोटोज और वीडियोस को आपके लिए ढूंढ करके निकाल देगा। सेकंड है आपका यहाँ पे क्लीन अप टूल, जिसके अंदर आप यहाँ पे अपनी फोटोज से, इमेजेस से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड आता है यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड प्लस जेनमोजी, जिसके अंदर आप यहाँ पे एनिमेटेड, इलिस्ट्रेटेड या फिर स्केच स्टाइल में इमेजेस को बना सकते हैं, जो कि आपकी मैसेज, कीनोट, फ्री फॉर्म जैसी एप्स में काम करता है। और जेनमोजी फीचर के अंदर आप यहाँ पे इमेजेस या फिर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कस्टम इमोजीज को जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेल फीचर्स, जिसके अंदर सबसे पहला फीचर तो है आपका प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस। मतलब कि आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, जैसे कि आपकी सेम डे फ्लाइट्स है, कोई अर्जेंट इनवाइट्स है, तो वो आपके सबसे ऊपर शो होंगे और हाईलाइट होंगे। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन समरी भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली की पॉइंट्स शो होते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर एक अपग्रेडेड सीरी भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको नया ग्लोइंग इंटरफेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे अब आप वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट से भी सीरी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब सीरी कॉन्टेक्स्ट को भी मेंटेन करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप अब
उसे बार बार कॉन्टेक्स्ट बताना नहीं पड़ेगा, आप एक नेचुरल ह्यूमन की तरह सीरी से बात कर पाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आती है आपकी विजुअल इंटेलिजेंस को लेकर के, जो कि आपको यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स और 16 सीरीज के फोन्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें आप विजुअल इंटेलिजेंस को एक्शन बटन के शॉर्टकट पे लगा सकते हैं और जैसे ही आप एक्शन बटन को प्रेस करते हैं तो आपके फोन में कैमरा ओपन हो जाएगा और जिस भी चीज की तरफ आप उसे पॉइंट करेंगे उसके बारे में वो आपको डिटेल्स बताएगा। कोई पोस्टर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई स्ट्रीट हो सकती है, तो उन सभी के बारे में ये आपको अपडेट देने वाला है। और सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन। तो अब आपको सिरी के अंदर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए ना तो आपको चैट जीपीटी या ओपन एआई के ऊपर अकाउंट बनाने की जरूरत है और ना ही ये आपके डेटा को चैट जीपीटी के अंदर स्टोर करता है। तो प्राइवेसी के हिसाब से ये काफी अच्छा है। और यहाँ पे प्राइवेसी और परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है, तो मोस्टली जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं वो ऑन डिवाइस काम करते हैं। तो मतलब कि आपके डेटा को कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, वो लोकलाइज्ड प्रोसेस होता है और वहीं से आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। और अगर आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सर्वर पे भेजना भी पड़ता है तो यहाँ पे एप्पल प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर है। और यहाँ पे क्लाउड पे भेजने से पहले आपके डेटा को ये आपसे परमिशन भी मांगता है कि क्या आप अपने डेटा को क्लाउड पे भेजना चाहते हैं या फिर नहीं। तो वहां से भी आप एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो ये कुछ एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं जो कि फाइनली इंडिया में आ गए हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा फीचर आपको फेवरेट लगा और कौन सा फीचर आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।